आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। नमस्कार, मैं अमित शार्प मीडिया न्यूज से। इस समय हम हैं वार्ड नंबर 16 में। युवा प्रत्याशी हैं हमारे गणेश शंकर वर्मा। उनसे मिलते हैं एक बार और। इससे पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं, सेकंड रनर अप थे, दूसरे स्थान पे थे वो जिला पंचायत के चुनाव में। इस बार फिर अपना भाग्य आजमा रहे हैं वार्ड नंबर 16 से। क्या क्या समस्या है इस वार्ड में, किन समस्याओं को लेकर वो चुनावी रण में उतरे हैं और क्या उद्देश्य है उनके, क्या सुधार करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, आइए उनसे जानेंगे। जी बताएं। हम तो सर उससे ये चाहते हैं कि हमारे कम से कम वार्ड नंबर 16 जो है, इससे बहुत से प्रत्याशी आते हैं और जब चुनाव जीतते हैं तो जिलाध्यक्ष या किसी से जो है अनाप शनाप पैसा लेकर के जो है उल्टा सीधा करते रहते हैं, संगठन को तोड़ने का काम। और हमारा तो सीधा उद्देश्य है कि जात छोड़ो समाज जोड़ो। मेरे जो बाबा जी इस पोस्टर में हैं, श्री गया प्रसाद सुंदरवार से सतनाम दास, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपना पूरा जो है सब न्यौछावर कर दिया था। उनकी बनाई हुई हमारे यहाँ भारत माता का चबूतरा भी है स्कूल में, जो बहुत जर्जर अवस्था में है। इसी ग्राम सभा में क्यों बगल में स्कूल में ही। और आज तक देश आजादी में नहीं, 1962 में हमारे गांव में लाइट, खड़ंजा और स्कूल लाकर उन्होंने दिया था। उस समय जो पुराने एक हमारे सरदार जोगिंदर सिंह कोई राज्यपाल हुआ करते थे, बाबा से हमारी अच्छी बनती थी। लेकिन देश आजाद हुआ तब तक वो सरपंच रहे, जब तक सरपंची रही कोई उनके सामने लड़ा नहीं। उनका मुख्य सफाई, ग्राम का सफाई करना, ग्राम गंगा नामक पुस्तक उन्होंने भी लिखा है। और आधी धोती पहनना, आधा ओढ़ना, यही उनका विशेष मतलब वो था। और समाज के प्रति हमेशा वो समर्पित रहते थे। उन्हीं के लिखी हुई किताबों के आधार पे मैं भी समाज में आकर के राजनीति करना चाहता हूँ। आप प्रयास कर रहे हैं उनके पक्ष चिन्हों पे चलने, मतलब उन्हीं के पक्ष चिन्हों पे चले। और क्यों वो महंत भी थे, हमारे जो है भक्त प्राणी थे, वो हमेशा कुटवा धाम बाबा से जुड़े हुए थे। राजनीति में कब से हैं आप? हम राजनीति में तो बस ये मान के चलिए कि चुनाव तो पिछले वर्ष से ही लड़े, 2015 से। हालांकि 2007 से मैं संपूर्ण रूप से राजनीति में आया और मैं बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ, भाजपा के ही कार्यकर्ता हूँ। जब से मैं मतलब युवा हुआ, जानने के लायक हुआ, वोट मत देने के लायक हुआ, तब से मैं जो बराबर भाजपा का ही सेवा किया हूँ। अब वार्ड नंबर 16 के विकास की बात है तो विकास तो लगभग हर प्रतिनिधि, विधायक और सांसद सभी लोग करते हैं। कितनी ग्राम सभा है इस वार्ड में? इस वार्ड में 14 ग्राम सभा। 14 ग्राम सभा, जिसमें लकैया कला भी आता है, बरसा गैया है, गंगापुरी मलिया है, भाड़ा बसहरी है, भारत भलुइया भी आता है, और प्रेमनगर तुलसीपुर है, मधुबन हथमरवा है, और आंबा पोखर आता है, जगन्नाथपुर पूरे बेचई भी है, निंबिया शाह मोहम्मदपुर है, रजवापुर है, अमवा हुसैनपुर है, लक्ष्मणपुर मटी, गिरधरपुर। इसमें किसी ग्राम सभा में कोई ग्राम सभा ऐसी है जो विद्युतीकरण से वंचित है? हाँ, विद्युतीकरण से वंचित ग्राम सभा तो लगभग नहीं, ऐसा नहीं सर। लगभग हमारे समझ से एक मंदिर पड़ती है जो वो सिर्फ वंचित है। बगल में 200 मीटर पे पोल गड़े हुए हैं। हम भी गए थे, इस बीच में 2-4 मकाने वहाँ बन गए हैं। ये खटकनपुरवा, लक्ष्मणपुर मटी ही का मजरा है। और बाकी तो हमारे समझ से लगभग हमारे वार्ड में तो सब जगह लगे। संपर्क मार्ग की भी समस्या है? संपर्क मार्ग की जो समस्या थी, हमने उस दिन अपने बल्हा विधायक जी से कहा भी था। इत्तेफाक जिन रोडों के लिए हमने मांग किया था, वो उसका प्रस्ताव पास है। 2022 तक जो है उन्होंने कहा था कि 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसी मटेही के जो मजरा खटकनपुरवा एक गाँव पड़ता है, 4-6 घर का पुरवा है, जहाँ पे अभी तक कोई खड़ंजा नहीं है। लाइट जबकि पहुंच गई है, लाइट लगी हुई है, लेकिन कोई खड़ंजा या कोई संपर्क। हालांकि बगल में 200 मीटर पे ही डामर है, लेकिन कच्चे है रास्ते से वो लोग गुजरते हैं। और जबकि वो बाढ़ एरिया भी है, लक्ष्मणपुर मटी जो बाढ़ एरिया है। पेंशन की क्या स्थिति है यहाँ? पेंशन में सब तो लगभग हमारे समझ से तो इस समय हमारे बीजेपी सरकार में लगभग सब लोग पा भी रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया हमारे सामने जो पेंशन के लिए परेशान। आवास प्लस योजना में तमाम गांव में आवास आए हैं। हाँ, आवास भी पा रहे हैं सर। लेकिन कुछ पात्रों को आवास छूट गए हैं उनके लिए। हाँ, कुछ पात्रों का छूट गया है। इस बार हमने बीडीओ साहब से मिले थे अपने बल्हा की, उनसे मैंने बात किया था। तो उन्होंने बताया कि कुछ फंड की वजह से और प्रधानों का जो बस्ता बंद हो गया, इसके कारण से कंप्यूटर से कुछ आवास सूचियां जो उड़ गई। कुछ लोगों ने कहा नाम कटवा दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कट गए हैं, दोबारा जो प्रधानी होगी उसके बाद उन लोगों को जो पात्र लोग थे वो।
शार्क मीडिया न्यूज के माध्यम से आप क्षेत्रीय लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो क्षेत्रीय लोगों को सर यही संदेश देना चाहते हैं कि वो सत्य के मार्ग पे चले। दारू शराब या जो है पैसे पे वोट दे करके गलत लोगों को चुन लेते हैं और वो लोग फिर 5 साल बाकायदा भ्रष्टाचार का ही कार्य करते हैं, बाद में पछताना पड़ता है और जनता को पछताना पड़ता है। तो हम तो उनसे हाथ जोड़ के ही विनम्र प्रार्थना करेंगे कि जो है कुछ ऐसे प्रत्याशियों में जो है चुने कि जो कम से कम सत्य के मार्ग पे सब लोगों को जोड़ने का काम करें। किसी की कोई समस्या हो, बीमारी हो या जो भी हो, यानी जितना हो सके वो उतना मतलब सेवा पे अपनी अंतरात्मा की आवाज पे वोट दें। दारू शराब और पैसे के प्रलोभन में न पहने ना करें। शार्क मीडिया न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद।